बहुत सुंदर गौशाला है और ये हमारे इस्कॉन के बहुत घनिष्ठ मित्र है। तो उन्होंने आपकी प्रसन्नता के लिए ये सारी व्यवस्थाएं की। यहाँ पे इतना धूप है बाहर कि हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं, मगर इतने सारे वृक्ष होने की वजह से और हम वृक्षों के नीचे बैठे हैं इसलिए आपको महसूस नहीं हो रहा है, मगर बाहर बहुत गर्मी है, धूप है। तो वो जगह जो प्रसाद का था वो भी ऐसे ही था, पूरा शेड है छतरी की तरह और वृक्ष है। तो ऐसे नैसर्गिक वातावरण में भगवान रहने के लिए बताते हैं। हम जब सवेरे देख रहे थे बिल्वमंगल ठाकुर जी की कथा में कि इस प्रकृति को देखना और उसके प्रति आकर्षित होना सबसे निचला वाला स्तर है। फिर इस प्रकृति को ना ही देखना और उसके द्वारा अपने मन को भगवान में लगाना, उसका ऊपर का स्तर है। मगर सबसे ऊपर का स्तर भगवान भगवद गीता में बताते, वो सबसे बहुत सुंदर है। वो हमारे भक्ति योग का स्तर है, जो है कि इस प्रकृति को देख के भगवान को याद करना। संडे क्या आज? Yes, bro. कैंसिल करो, कैंसिल करो। तो तीसरा वाला सबसे ऊपर वाला जो स्तर है वो है प्रकृति के सारी चीजों को देखना और भगवान को याद करना। क्या ही हम वृक्ष बना सकते हैं क्या हमारे घर में? हम फैक्ट्री डाल के ऐसे झाड़ बना सकते हैं क्या? फैक्ट्री लगा के हम ऐसे आम बना सकते हैं क्या? हम आम तोड़ के फैक्ट्री में अचार बना सकते हैं, मगर हम आम नहीं बना सकते। और क्या हम इतने सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए हैं भगवान ने, जिंजर है, मिर्ची है, नीम है, इतने सारे अलग अलग स्वाद वाले जो चीज़ें बनाई है, क्या हम बना सकते हैं उसको? नहीं बना सकते। इसलिए भगवद गीता बताती है, 10वें अध्याय में आएगा वो, अभी बहुत लंबा है हमसे, जो दिखते हैं उससे भगवान की याद आनी चाहिए। पानी जैसा हम कोई द्रव्य बना सकते हैं जिससे हमारी प्यास बुझ सकती है हमारे जीवन में कुछ? लोग थोड़ी देर दारू पी सकते हैं, खुश रह सकते हैं। हम भी कभी मूड किया तो पाइनएप्पल जूस पियो, मैंगो जूस पियो, सब ये सब पिएंगे हम लोग। मगर किसी ने बोला कि पानी नहीं है हमारे पास, अब मैंगो जूस पियो दिन भर, चलेगा क्या? नहीं। एक बार मैंगो जूस नहीं दिया तो चल जाएगा, मगर पानी आप दीजिए। तो भगवान भगवद गीता में बताते हैं, रसो अहम अपसु कौन्तेय, मैं जो पानी के अंदर स्वाद है उसमें तृष्णा निभाने की जो शक्ति है वो मैं हूँ। इसलिए हम भगवान को याद करना चाहिए। प्रकृति को देख के उसके प्रति आकर्षित होना और भगवान को भूल जाना, पैसा देख के, मान सम्मान देख के और कुछ देख के लोग भगवान को भूल सकते हैं। वो एक स्तर हो गया। उसके ऊपर वाला स्तर हो गया कि ना देखना, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, कान बंद होते हैं, आंखें बंद करके। वो 3 बंदर है ना, तो बंद बंद करके बैठे हैं बेचारे। बंद करके हम कैसे बैठेंगे? हो नहीं सकते बंद। कितने लोग ट्राई करते हैं बंद करने का, कितने लोग। अब हम लोग व्रत लेते हैं, आज मैं मौन व्रत रखता हूँ, आज कुछ नहीं बोलूंगा, और 5 मिनट के बाद चालू हो जाता हमारा मौन व्रत 5 मिनट चलता है। इसलिए बंद करना ये है एक स्तर, मगर ये काम नहीं करता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है कि नहीं? आपको आश्चर्य लगेगा कि लोग कभी कभी जीवन से उब जाते हैं, फिर हिमालय में जाके उधर जाके बैठ जाते हैं, फिर 1-2 साल रहते हैं किसी मठ में, किसी गुफा में, जंगल में वगैरह, और फिर 2 साल के बाद उनका मन नहीं लगता है, वापस आ जाते हो। तो ऐसा होता है बार बार। हम त्याग करके जी नहीं सकते हैं, तो हमें याद करना चाहिए। जो कुछ भी देखें
भगवान को याद करना चाहिए। ये सबसे ऊपर वाला स्तर है भक्ति योग, जिसमें भगवान बोलते हैं आप सूरज को देखते हैं, सूरज के किरणों को और प्रकाश को, ऊर्जा को देख के मेरी याद आनी चाहिए। क्यों याद आनी चाहिए? क्योंकि इस तरह का कोई बना नहीं सकता है। हम चंद्रमा को देखते, कितना सारा शीतल चंद्रमा रहता है, हम बना सकते हैं? उसके जैसा नहीं बना सकते। तो ये सारी चीज़ों को देख के भगवान की याद आनी चाहिए। तो ये सबसे ऊपर वाला स्तर है जो हम भगवद गीता में सीखेंगे धीरे धीरे। तो ये भक्ति योग का जो शिक्षा है, जो हमने रामनवमी के, पिछले रामनवमी के टाइम पे हमने एक प्रेजेंटेशन दिया था, भोग, त्याग और योग का। तो योग जो है वो भक्ति योग है। वो योग क्या है? योग है हर समय भगवान को याद करना, आजू बाजू के सारी चीजों को देख के। बंदर है क्या? नहीं। बाप रे, शेर की तरह दिख रहा है उसको। तो आज हम ये शिक्षाएं प्रदान करने के लिए, जब हम नेचर के पास रहते हैं, निसर्ग के पास रहते हैं, तो हम उसको आसानी से देख सकते हैं। हम हमारी बिल्डिंग में रहते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग में रहते हैं, लिफ्ट के बटन दबाते जूम करके ऊपर चले जाते, फिर भगवान की याद नहीं आती, हमको लगता है तो ये तो हमने ही बनाया है। फिर जब अटक जाती तो भगवान की याद आती है। बहुत सारे लोग लिफ्ट में अटक जाते हैं तो बोलते हैं भगवान कुछ भी कर दो, बचाओ मेरे को। एक तो ऊपर जानी चाहिए, नीचे नहीं जा, नीचे जाके गिरनी नहीं चाहिए, है कि नहीं? डर लगता है बंद होने के बाद। तो हमारा क्रिएशन देखते हैं तो हमको डर लगता है, मगर भगवान की क्रिएशन में बहुत सुंदरता है। आप आम खाओ, गाय घुटली खाएगी, और वो जो ऊपर का कवर है वो गाय खाएगी, और सब खत्म हो जाएगा। प्लास्टिक की तरह कुछ बचेगा नहीं। हम चॉकलेट खाते हैं, रैपर फेंक देते हैं, वो रैपर ऐसे ही रहता है। मगर भगवान ने जो बनाया, आम और गुआवा सब बनाए, उसके छिलके खाते हैं बाकी प्राणी, फल खाते हैं हम। कुछ बचता है क्या नेचर में? कचरे म्यूनसिपलिटी वालों को जमा करने के लिए कल सवेरे कुछ नहीं बचता है, सब खत्म। तो इसके ऊपर बहुत काम चल रहा है, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, कि हम जी तो रहे हैं मगर जीते जीते पर्यावरण को और सारे वातावरण को खराब कर रहे हैं। इतना सारा कचरा रोज निकलता है हमारे घर से, है कि नहीं? मगर भगवान जो बनाया है उसको एक तिनका भी नहीं बचता है। हम जो फेंकेंगे वो प्राणी खाएंगे, हम अपना अपना काम खाएं, वो अपना अपना काम करें, सब खत्म हो जाए। तो ये सृष्टि बहुत सुंदर तरीके से बनाई गई है। वो भगवान कृष्ण अपने जीवन में दिखाते हैं। वो जंगल में जाते हैं, गायों को लेके जाते हैं। तो ऐसे नेचर के पास लाने के एक मकसद है आपको, कि हम इसके द्वारा भगवान को याद करें। तो हम अभी आज नरसिंह चतुर्दशी के 2 दिन पहले रुक्मिणी द्वादशी नाम का एक उत्सव मनाया जाता है इस्कॉन मंदिरों में। तो नरसिंह चतुर्दशी आती है 14वें दिन में, और रुक्मिणी द्वादशी का महोत्सव आता है 12वें दिन पे। एकादशी 11वां, द्वादशी 12वां, चतुर्दशी 14वां। तो रुक्मिणी द्वादशी के दिन रुक्मिणी देवी का इस दुनिया में प्रकट होते हैं। वो तो भगवान की भार्या है। जैसे भगवान शाश्वत है, उनके सारे पार्षद इस दुनिया में जो आते हैं उनके साथ वो भी है। तो उस दिन सारे मंदिरों में रुक्मिणी जी का भगवान को लिखे वाला जो पत्र है उसके ऊपर चर्चा की जाती है। बहुत सुंदर है, जिसको मैं आपके आगे प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा थोड़ा सारा बताना मुश्किल है, बट हम कुछ उसके भावनाओं को याद करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें बहुत सारी शिक्षाएं हैं, मगर हम शिक्षाओं को नहीं देखेंगे। हम इस पूरे लीला को देखेंगे। तो ये लीला चालू होती है रुक्मिणी जी को हरण करने की। वो लीला चालू होती है मथुरा से। तो 10 साल 8 महीने भगवान वृंदावन में रहते। हरे कृष्णा। आई हैव द चेयर फॉर देम। नहीं अभी निकल रहा है। बैठिए, अभी तो भजन सुनने आए। नहीं मालूम है, बहुत मजा आया। इवनिंग में आपको लिफ्ट दे देंगे। नहीं हम बहुत नहीं गया है। अंजीर आहे, हे ऑर्गेनिक बापरे. अंजीर आहेत. आमच्या मित्राच्या बागेतले आहेत. हे सगळ्यांना द्यायला आणले. आणि लवकर म्हणजे उन्हाने खराब होतात ना, लवकर वाटेल. हाँ, तो संध्याकाळच्या प्रोग्राम। हो चलो, इनका लिया. तुमची गाडी गेली आहे का थांबली आहे? नाही आहे तिथे. हो. थांबली आहे. तर काय सांगून टाइम सांगून ठेवलाय? हो टाइम सांगू द्या. तर आता बघा एक्सटेंड झाला तर. नाही आता तो म्हणजे थांबण्यापेक्षा निघू आता. छान झाला ना दिस इज हमारे चोपड़ा माता जी हैं और प्रभु जी, इनके कन्याएं अमेरिका में रहते हैं, इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, दीक्षा हुए हैं। और माता जी को पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने गार्डन डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत सारे प्राइजेस दिए हैं, बहुत बड़े बड़े। उनके टेरेस के ऊपर, जमीन में नहीं, उनके घर के टेरेस के ऊपर चिक्कू, अम्बा, कड़ी पत्ता, शेवगा, गुआवा, मतलब पपीता, आप जो मांगो, हल्दी और सारे के सारे सब्जियां, ड्रमस्टिक। मेथी, और मेरा सौभाग्य ऐसा कि मंदिर का जो गार्डन है ना, छोटा पार्ट करने को मुझे मिला। हाँ, उन्होंने ग्रो बैग्स भेजे हैं, स्पेशल ग्रो बैग्स भेजे ब्राउन कलर के, जिसमें आप गुलदस्ता या और कुछ फूल के या सब्जी उगा सकते हैं, और जहाँ चाहिए उठा के कभी भी लेके जा सकते हो उसको। और आपको डेकोरेशन करना है, उठाने का बैग जहाँ पे जाके लगाना है उसको लगा देने का। गार्डनिंग में मुझे नेशनल अवार्ड भी मिला। गार्डन- और ये सबको प्रभु जी लेके आओ ना, आपने बहुत टाइम अपने बताया। गार्डन में में बताया। लेके आए. घर पे। हाँ क्या हुआ? हाँ, क्यों नहीं, आप बोलो, आप बस। जरूर करें. हमको तो बहाना चाहिए घूमने का। अभी एक पिकनिक में दूसरे पिकनिक का इनविटेशन मिल गया आपको, और क्या। प्रभु जी सबको विनंती है सब पधारने का. माता जी के घर में मैं पहली बार गया तो रो हाउस का ऐसा बंगलों का जगह है, ये बंगला दिख रहा है, ये बंगला दिख रहा है, बीच वाला बंगला दिख ही नहीं रहा है। बोला कहाँ गया बंगला? सारी झाड़ की झाड़ पूरी हरा हरा हरा, बाहर से बंगला ही नहीं दिखता है आपको। तो अवार्ड देना ऑब्वियस है, इतना सुंदर टेरेस पे गार्डन पे इतना बड़ा गार्डन बनाना। हमको तो जमीन में भी बना नहीं आता है मंदिर में, आप वो टेरेस पे बनाते हो। एक्चुअली अपना मंदिर का ऊपर का जगह मैंने बोला था, हाँ। मैं डेवलप करके दूंगी, लेकिन अभी बहुत अच्छा गार्डन रहेगा. सोलर पैनल दिखाए ना उधर। हाँ. अभी यहाँ कैसे आना हुआ पता है हमको? चोरडिया माता जी इनकी दोस्त है, और माता जी मंदिर से कनेक्टेड। तो माता जी को मैंने फोन किया, माता ने चोरडिया माता जी को फोन किया, और उन्होंने बोला हाँ क्यों नहीं, जरूर आइए। तो यहाँ पे पिकनिक पे अरेंजमेंट करने का सारा श्रेय माता जी को जाता है, प्रभु जी को जाता है, और उनको विशेष धन्यवाद देते हैं। दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल, हाँ, दीनानाथ मंगेशकर, उसके बाजू में बराबर संकुल करके सोसाइटी है एरंडवन। संकुल सोसाइटी दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल के बाजू। तो प्रभु जी लेके आओ। पक्का माता जी, और 100%। क्लॉथ केयर के क्लासेस भी लेती हूँ, ड्राई क्लीनिंग के। एक दफे मंदिर में हुआ, हाँ, ड्राई क्लीनिंग का उनका वर्कशॉप है। तो बहुत सारी लेडीज आई थी तभी। हाँ, बहुत बड़ा वर्कशॉप हुआ। ये ऑल इंडिया से आई थी। प्रभु जी, और उसका भी है ना, वो नींबू और गुड़ हम एक साथ वो रख के बनाते हैं, वो फ्लोर वाला। हाँ वो सब गार्डनिंग में उसी में आता है। तो गार्डनिंग में ही कुछ क्लीनर वगैरह बनाते, वो भी सिखाए थे, और ड्राई क्लीनिंग सिखाया था। और गार्डनिंग का भी एक्चुअली ना, गार्डनिंग बहुत इजी है, लेकिन मालूम चाहिए कैसा करने का। एक खाली गमला आपको भर के देखे ना, फिर पता चलेगा कैसे आता है, क्या होता है।
तो जरूर आइए। यस यस, वर्कआउट होता है। उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप है, गार्डन ग्रुप बोल के पूना का। नहीं ना, पूना क्लब पूना में वर्कशॉप में आएंगे। जरूर जरूर। आपकी वेबसाइट भी होगी? नहीं है ऐसा कुछ नहीं, नहीं, मेरा ना website ये का- हॉबी है तो खाली। जरूर आते हैं। पक्का। नहीं, अपने इस्कॉन मंदिर में भी किया था ना। आप मंदिर में एक दफे रखो ना प्रभु जी, अब जैसे रखा था ना वो हॉल में। नहीं, बानेर में रखते हैं ना माता जी। बानेर में आए रखेंगे। बानेर में सारी व्यवस्था करेंगे, आप आइए। जरूर 2 जरूर सेशन में रखते हैं, 2-2 घंटे का, 4 घंटे का सेशन रखते हैं। चलेंगे चलेंगे। गार्डन देखना है, इनका टेरेस भी तो देखना है। हाँ वो तो घर लेके आओ ना। हाँ, घर लेके आएंगे बराबर। गार्डन उठा के नहीं ला सकते गार्डन। तो बोलो कभी आ रहे, पक्का हो पक्का हो। चलेगा। हाँ? बहुत अच्छा जिसको भी लगेगा। ज्यादा इंटरेस्ट है ना, एक ग्रुप बनाओ और फिर अपन मैं पक्का लेके आऊंगा प्रभु जी। चलेगा चलेगा। तो एक फोन एक का किसी का ये सब ऑर्गेनिक है, हाँ, ऑर्गेनिक तो वो एक अंजीर फोन है। करो इधर तो है उन लोगों को अपने फिर अपन शरीर में एक जनों का ये है गार्डन, वहाँ से मैं मंगवाती हूँ। अगर वो साइड वाले शिरवर शिरवा शिरवा। क्लॉथ केयर का जिसको इंटरेस्ट है वो वहाँ आएंगे। गार्डन ए हरि बोल। पानी की जगह मिर्ची हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम। जिन माताजियों को उनका घर देखना है, एक दिन हम देखने जाएंगे, जरूर देखने लायक है। बहुत मेहनत किया है, बहुत अवार्ड्स मिले हैं, और पूरा अभी उनको ऊपर चढ़ने नहीं आता है तो घर फोड़ के लिफ्ट बिठाया उन्होंने टेरेस पे जाने के लिए। तो अपना जीवन पूरा दिया है गार्डन के लिए, तो नॉलेज भी बहुत है। वर्कशॉप भी कंडक्ट करते हैं माता जी। हाँ, और वर्कशॉप जिनको अगर सारे माताजियों को टेरेस गार्डनिंग का वर्कशॉप कंडक्ट करना है या ड्राई क्लीनिंग वाला करना है, तो आप एक ग्रुप बनाइए, एक माताजी उसका लीडर बन के, और फिर हम उधर बानेर में अरेंज करते हैं। नहीं, घर पे जाएंगे, वर्कशॉप बानेर में करेंगे, एक दिन का आधा दिन का छोटा पिकनिक उनके घर पे करेंगे। नहीं, हमें पिकनिक से भी इंटरेस्ट उनके गार्डन। हाँ ठीक है ना, अभी पिकनिक करना ही है उसको, कन्वर्ट तो पिकनिक में करेंगे उसको। हरे कृष्णा। अभी हम 5-10 मिनट ही बचे हैं हमारे पास। ये 52वां चैप्टर है हमारे श्रीमद् भागवतम में, रुक्मिणीज मैसेज टू लॉर्ड कृष्णा। तो क्या होता है, ये कथा चालू होती है मथुरा से। भगवान कृष्ण वृंदावन से आके मथुरा में रहते हैं। तो भगवान कृष्ण वृंदावन से मथुरा आने का एक कारण है, बहुत सारे कारण हैं, उसमें से एक कारण है कि वृंदावन है ना, बहुत शांत जगह है, सुंदर जगह है। ये जैसा एटमॉस्फेयर है ना, उस तरह से है। तो रोज उधर राक्षस आते थे, रोज हंगामा करते थे, रोज तोड़ताड़ करते थे, आवाज़ करते थे। तो वृंदावन के भक्तों को बहुत परेशानी होती थी। तो फिर भगवान बोले, अरे ये बेचारे इतने अच्छे लोग हैं, शांति में रहने वाले, पसंद करने वाले लोग हैं, और ये राक्षस लोग रोज आके यहाँ पे उधम मचाते हैं। मगर राक्षस इधर आने का कारण क्या है? मैं हूँ, मैं यहाँ हूँ इसलिए राक्षस आ रहे हैं, और बाकी लोगों को तकलीफ हो रहा है। उससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से मथुरा जाता हूँ, फिर यहाँ पे नहीं आएंगे। फिर भगवान मथुरा शिफ्ट हो जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर मथुरा में आना चालू कर देते हैं, क्योंकि सारा हंगामा तो भगवान के साथ उनको युद्ध करना है ना। तो इसलिए जो भक्ति करते हैं और राक्षस उनके विपरीत होते हैं,
उनको भक्ति नहीं करना होता, तो फिर मथुरा पे आक्रमण करते रहते। तो मथुरा में आक्रमण करने वालों में सबसे एक राक्षस जो था सबसे ज्यादा फेमस था, क्या नाम है उसका, जिसने 17 बार हाँ आक्रमण किया मथुरा के ऊपर, 17 बार। तो 6 अक्षय योनि सेना लेके आता था वो हर बार। अक्षय योनि सेना मतलब करोड़ों के लोग होते, वो आते थे। फिर कृष्ण बलराम उनके साथ युद्ध करते थे मथुरा के बॉर्डर पे जाके। नहीं यार, मथुरा में सब खत्म, सबको खत्म कर देते, सबको मार देते थे। फिर बलराम जी बाण लगा देते, अभी नंबर लगेगा किसका, जरासंध का। क्योंकि हमारे सिस्टम में, युद्ध के सिस्टम में, जब तक राजा नहीं मरता तब तक विजय नहीं प्राप्त हो जाती। आप सैनिकों को मार के विजय हो गया ऐसा नहीं बोल सकते हो। राजा को खत्म करना है, एक तो बंदी बनाना है, शरणागति लेना है उसने एक तो शरणागति लेना है, नहीं तो उसको बंदी बनाना है, नहीं तो तीनों में से कुछ तो होना चाहिए, तभी विजय होगा। प्यादों को मार मार के विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तो वो फिर क्या करते, बलराम जी बोले चलो अभी इसका नंबर हो गया, सारी सेना खत्म हो गई। कृष्ण बोलते नहीं, इसको छोड़ दो। तो पागल है, तब तक युद्ध कैसे होगा खत्म, उसको नहीं छोड़ना। बोलते आप छोड़ दो, देखो ये सारे दुनिया में जमा करके, बदमाश लोगों को जमा करके लाता है, मथुरा में आता है, हम लोगों को पिटाई करके ख़त्म करना है। हम एक एक के ढूंढते बैठेंगे पूरे भारत भर जाके राक्षसों को, कितना मेहनत करना पड़ेगा हमको। यहाँ होलसेल में काम करना है, उधर रिटेल में काम करना पड़ेगा, उधर जाओ उसको ढूंढो, उसके साथ युद्ध करो, ट्रैवल करो। कौन इतना सब करे, ये सब लोग जमा कर, बदमाश लोगों को सब जमा करे, उधर गैंग का लीडर है ये। हम इधर बैठे रहते हैं और मथुरा में मस्त अपना जब जमा करके आएगा हारेंगे, फिर भगा देंगे इसको। और युद्ध में कभी भी भाग जाने वाला राजा जाके खुदकुशी करते थे, मगर ये क्या बोलते हैं, अभी बुद्धि भ्रष्ट था इसका। नाराज होता था, डिप्रेस होता था, फिर घर पे जाता था, फिर उसके चमचे उसको उठा देते। जैसे रावण को हर दिन कोई तो मरता था, फिर रावण बोलता अरे शायद लगता है मेरा भी नंबर आएगा। फिर उसके लोग बोलते नहीं 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 नहीं, आपने तो इंद्र को जीता है, आपने तो स्वर्ग पे जीता है, ये किया है, वो किया है। फिर दूसरे दिन फिर से युद्ध करना चालू कर देते थे। ऐसा जरासंध के साथ भी करते थे। अपयश ही यशाची पहिली पायरी आहे, फिलॉसफी बोलते थे उसको कि फेल्यूर इज अ स्टेपिंग स्टोन फॉर सक्सेस। आज फेल्यूर हो गया तुम्हारा मतलब, इसका मतलब क्या है, कल तुमको विजय मिलेगा, चलो। ऐसा करके हर साल आता था। ऐसा 17 बार आया। 18वीं बार जब आया तब भगवान क्या किए, भगवान भाग गए वहां से। तो उसके लिए उनको नाम मिला, क्या नाम मिला, रन छोड़ रहा है। तो उधर से भागने के बहुत सारे कारण हैं, उसके भी वर्णन किया हुआ है, मगर उसमें से सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि अभी भगवान क्या करने वाले थे, जैसे वृंदावन छोड़ा वैसे मथुरा भी छोड़ने वाले थे। और सारे मथुरा वासियों को रातों रात ट्रांसफर करते हैं वो द्वारका में। और क्या करते हैं कि उनको पता था अभी भगवान त्रिकालदर्शी है, उनको पता था कि अभी रुक्मिणी उनको लेटर लिखने वाली है कि आप मेरे को आके आप हमारे घर से राज्य क्या उनका कौंडिन्यपुर उनका राज्य था, राज्य से उठा के लेके जाइए, किडनैप कीजिए। विवाह करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अरेंज मैरिज, लव मैरिज, ये मैरिज वो मैरिज। उसमें एक गंधर्व विवाह है। गंधर्व विवाह में दूल्हा जो है वो आता है, लड़ाई करता है और दुल्हन को उठा के लेके जाता है। अभी आपको अगर बचाना है तो फिर उसके साथ युद्ध करना पड़ता है। तो युद्ध में हार गए दुल्हन के साइड के लोग, चुपचाप शादी करके दे देना पड़ता है। तो ये गंधर्व विवाह होता है। तो गंधर्व विवाह किया भगवान ने पहली बार रुक्मिणी के साथ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, उसको लास्ट में समझाएंगे। तो भगवान क्या करते हैं कि उनको पता था कि यहाँ से मैं जाऊंगा द्वारका में जाके मैं जाऊंगा रुक्मिणी को लेने के लिए कौंडिन्यपुर, नागपुर के पास, अमरावती के पास, हाँ पास में ही है एकदम। तो ये सारे लोग उधर आएंगे, उनको पता था, क्योंकि वो शिशुपाल के दोस्त सारे है कि नहीं, दोस्त का दोस्त वो क्या होगा, अपना दोस्त नहीं, दोस्त का दोस्त अपना दोस्त है नहीं, और दोस्त का दुश्मन
तो उनको पता था कि ये जो मेरे दोस्त, ये सारे दुश्मन हैं, इनकी ये शिशुपाल और सारी गैंग दोस्त है, तो मैं जब वहाँ जाऊँगा तो ये तो जरूर लोग आने वाले उधर। तो बोलते इनको मैं हराऊंगा, 18वीं बार भी हराऊंगा, मगर कहाँ हराऊंगा? रुक्मिणी के आगे हराऊंगा। रुक्मिणी के आगे हराएंगे तो फिर रुक्मिणी को भी पता चलेगा कि कितने बड़े महान भगवान है हमारे, बोल के, है कि नहीं? मैं रुक्मिणी को इम्प्रेस करने के लिए भगवान क्या करते हैं, बोले यहाँ से निकल जाता हूँ। फिर वहाँ से जाते हैं, रणछोड़ राय उनका नाम पड़ जाता है उनको। तो हमारे शास्त्र तो बोलते हैं कि बाकी लोग उल्टे सीधे काम करते तो उनका नाम खराब हो जाता, मगर भगवान उस तरह के काम करते हैं तो उनका नाम बढ़ जाता है। कोई रणांगन से युद्ध से भाग जाता है, उसका इज्जत चला जाता है, मतलब उसका नंबर कम हो जाता है, स्टार्स कम हो जाते हैं उसका। मगर भगवान भागते तो उनको एक नया नाम मिलता है, उसका गुणगान करते हैं सब लोग। तो रणछोड़ जय राय जी द्वारका जाते हैं। तो द्वारका जाने के बाद वहाँ पे रुक्मिणी जी पत्र लिखती है भगवान श्री कृष्ण को, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में आया है। देखिए, ये प्रेम पत्र है, दुनिया का सबसे पहला प्रेम पत्र है। और मगर ये प्रेम पत्र की सराहना बड़े बड़े महर्षि, ऋषि, मुनि, भक्ति में आगे बढ़े वाले योगी, इन सभी लोगों ने उसकी सराहना की है। क्योंकि प्रेम करना चाहिए, किसके ऊपर करना चाहिए? भगवान के ऊपर करना चाहिए। और वो रुक्मिणी ने करके दिखाया। तो अभी इसको कोई बोलता है ऐसे कैसे, कुछ शर्म है कि नहीं? ऐसे पत्र कैसे लिख सकते हैं कि आओ मेरे को उठा के लेके जाओ, शादी करो मेरे साथ, है कि नहीं? मगर हमारे शास्त्र, वही शास्त्र बाद में प्रश्न पूछते हैं कि इसमें क्या शर्म करने की बात है? कितने सारे लोग, कितने सारी उल्टी सीधी चीज़ें दुनिया में करते रहते बेशर्म रास्ते पे, और अच्छा चीज़ करने के लिए क्या प्रॉब्लम है कि नहीं? क्या क्या करते रहते लोग। कभी कभी लोगों को शर्म आती है, टीका लगाऊं कि नहीं लगाऊं, धोती पहनूं कि क्या करूं। अरे क्या क्या पहनते हैं लोग उल्टे सीधी चीज़ें। धोती पहनने में क्या प्रॉब्लम है? टीका लगाने में क्या प्रॉब्लम है कि नहीं? तो रुक्मिणी जी से पहली शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए कि भगवान कृष्ण की जो, भगवान कृष्ण को प्रेम करने का जो हमारा कर्तव्य है, उसको बिना शर्मिंदा हुए, किसी का डर नहीं रख के वो करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? करना ही चाहिए। किसको प्रेम करना चाहिए? सेवा किसकी करनी चाहिए? प्रेम किसको करना चाहिए? भगवान को करना चाहिए। उसका आदर्श रुक्मिणी माता है। तो रुक्मिणी माता भगवान को पत्र लिखती है। देखो ये क्या बोल रहे हैं, इसका चला गया, ले लो। तो रुक्मिणी माता उसका जीता जागता उदाहरण है। तो रुक्मिणी माता लिख क्या रही है? बहुत सुंदर लिख रही है, जो सारे जीवों ने लिखना चाहिए। जब भगवान इस दुनिया में आते हैं भक्तों के साथ, तो वो एक लीला प्रकटित करते हैं, और वो है कि एक जीव ने भी ऐसा ही पत्र भगवान कृष्ण को लिखना चाहिए। जैसा पत्र रुक्मिणी माता ने भगवान कृष्ण को लिखा है, वही उस तरह की भावना, प्रार्थना, उस तरह का संदेश एक जीव ने भगवान को भेजना चाहिए। और वो क्या है कि रुक्मिणी माता लिखते हैं कि भगवान के प्रति वो आकर्षित कैसे होंगे। अभी भगवान रहते मथुरा में, फिर आए द्वारका में, रुक्मिणी माता वहाँ अमरावती में, उनको कैसे पता भगवान के बारे में? तो देखिए, हमारे शास्त्र बोलते हैं कि आज जैसे सबसे फेमस कौन है दुनिया में आज? हाँ, मोदी जी। ओके, ठीक है, एग्जाम्पल मोदी जी। मोदी जी के बाद कौन है? वो जो यस, योगी जी। और वो क्रिकेट प्लेयर है ना, कौन से दो, क्या नाम है आजकल, वो घंटी माला पहन के घूम रहे हैं, विराट कोहली। हाँ, विराट कोहली जी। ऐसे अभी आप उनको मिले हैं क्या? उनके साथ गप्पा मारा है आपने? उनके घर पे जाके पिकनिक किया है आपने? फिर आपको कैसे पता है वो आप इतने फेमस है बोल के? हाँ, सुना है। आपका उनके प्रति आकर्षण कैसे निर्माण हो गया? हाँ,
ये हमारे शास्त्र बोलते हैं, यही फॉर्मूला है। किसी के व्यक्ति के प्रति आकर्षित होने के लिए उनके गुणों के और लीलाओं का श्रवण करने की आवश्यकता है। तो भगवान, वो पत्र में सिस्टमेटिक लिखा है उन्होंने, भगवान के प्रति आकर्षित कैसे हुए वो उनके प्रति आकर्षित हुए उनके गुणों के और उनके लीलाओं को सुन के आकर्षित हुए हैं। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति आकर्षित होने के लिए ये दो चीज़ों का बहुत मायने रखता है, उनका प्रकृति और उनका रूप। एक रूप सुंदर हो सकता है, कभी कभी रूप सुंदर हो सकता है, मगर वृत्ति सुंदर नहीं हो सकती। मगर भगवान के रूप इतने सुंदर हैं और उनकी प्रकृति भी बहुत सुंदर है। कोई बाहर से बहुत सुंदर दिख सकता है, वो भी एक भूषण है, वो कोई दूषण नहीं है। मगर बाहर से सुंदर दिखने वाले लोग बर्ताव में कभी कभी ठीक नहीं हो सकते हैं, हो सकता है ऐसा। मगर भगवान का स्पेशलिटी है कि दिखने भी बहुत सुंदर है, मगर उनकी वृत्ति, उनका आचरण भी बहुत सुंदर है। जैसे सुदामा के इसमें देखा हमने, भगवान द्वारकाधीश थे, 16,108 सोने के महल थे, है कि नहीं? ये ऐश्वर्य है भगवान का। और सुदामा के बारे में बताया कि अगर उसकी धोती फट जाती थी तो उसको सिलाई करने के पैसे उसके पास नहीं थे, तो क्या करता था, दोनों धोती को होल जो गिरा है उसको छुपाने के और एक तरीका है, और दोनों के साइड के लेने का, उसको गार्ड बांध देने का, तो बन जाता है, तो उधर गार्ड दिखती है और फटे वाला दिखता है। तो सुदामा के धोती को फटता था तो उसको छिपाने के लिए, छिद्र छिपाने के लिए भगवान धोती को ऐसे बांधता था। ये इस तरह की गरीबी थी सुदामा के पास। मगर जब भगवान ने सुना कि सुदामा जी आए हैं तो भाग के गए सिंहासन से, वो सुदामा को गले लगाने के लिए, मिलने के लिए उसके डोर, महल के दरवाजे पे, है ना। उसका तो भजन भी आ गया अभी, इतना लोग गाते रहते उसको कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है कि अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। तो उसमें भगवान हिचकिचाए नहीं, अरे ये भिखारी बेचारा, अरे मैं कैसे दोस्ती दिखाऊं इसको, ऐसे कुछ उनको वो नहीं लगा कि क्या मैं कैसे दिखाऊं दोस्ती। किसी को नहीं भेजा जाके तुम देख लो उसको, गेस्ट हाउस में रख दो, पानी पिला दो, क्या चाहिए बोल दो, लिख दे दो उसको, ऐसा नहीं किया। खुद गए, उनको लेके आए, लेके आके सिंहासन पे बिठाया। तो द्वारका के लोग आश्चर्य करे, अरे कौन है ये, तो उधर कैसे बिठा सकते हैं उसको। मगर भगवान उनकी आरती उतार रहे हैं, पैर हो रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। द्वारकाधीश, अभी ये सिर्फ रूप की सुंदरता नहीं है, रूप से सुंदर तो बहुत लोग हैं दुनिया में, वो भी एक भूषण है, मगर उसके साथ साथ प्रवृत्ति भी सुंदर चाहिए। तो भगवान को प्रेम हम इसलिए नहीं करते कि भगवान सुंदर दिखते हैं बोलते। आपको पता होगा सुखदेव गोस्वामी का जन्म के बारे में। सुखदेव गोस्वामी क्या करते हैं, जन्म लेते हैं और जंगल में भाग जाते हैं। तो उनको घर पे लाना है, घर पे लाना है, तो उनके पिताजी जो व्यासदेव है वो क्या करते हैं, जंगल में कुछ लोगों को भेजते हैं, आप जाके बोलो भगवान की सुंदरता का वर्णन करते बैठो जंगल में जाके, मेरा बच्चा घूमते 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 आएगा और आपका वर्णन सुनेगा, फिर घर पे वापस आ जाएगा कृष्ण के बारे में मेरे से शिक्षा प्राप्त करने की। और ऐसे ही होता है बराबर, उनके शिष्य जंगल में घूमते रहते हैं भगवान कृष्ण की सुंदरता को व्यक्त करते हुए। तो उसमें एक श्लोक आता है, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयोर कर्णिकारम विभ्रदवासम। इतना यहाँ पे मोती लगाए नाक के ऊपर, बहुत सुंदर कान के ऊपर बाली लगाए, पीताम्बर पहना है, और इतना सुंदर वर्णन करते हैं बरहा पीडम वाला, मोर का पंख लगाया। तो सुखदेव गोस्वामी खुश हो जाते, अरे कौन है ये, इसके बारे में तो जरूर मेरे को जानना चाहिए। फिर जैसे ही ढूंढने जा रहे हैं कि कौन ये बोल रहा है, सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं, बोलते होगा ये आदमी सुंदर, मैं क्या करूँ उसको, कोई अपने जीवन में सुंदर, मेरे को क्या फायदा है उसका, मैं टर्म मार दे, नहीं जाएंगे हम लोग। तो उसके बाद वो दूसरा श्लोक सुनते हैं, क्या नाम है वो श्लोक का, अहो बकियम स्तनकाल कूटम जिघाम सया। वो श्लोक सुनते हैं कि हलाहल विष
पिलाने के लिए पूतना आई थी, उस पूतना का भगवान ने उद्धार करके, उनकी इच्छा थी कि उनको दूध पिलाना चाहिए, इसलिए उन्होंने उनको माँ के समान स्थान दिया। कोई आपके घर पे चाकू लेके मशीन गन लेके आता है आपको मारने के लिए, आप क्या बोलते हो? यार चल, ये घर तेरे लिए है, रह जाते रहे, आज मैं तुम्हारे घर पे तुम्हारे पे नाम पे लिख देता हूँ। बोले कौन है? मर्डर करने के लिए आया मेरा, और घर भी दे दिया उसको। उस तरह भगवान ने पूतना उनको मारने के लिए, भगवान उसको भगवत धाम में अपनी माँ का स्तर देते हैं। इतना प्रेम कौन करता है? इतना बड़ा हृदय किसका है दुनिया में? किसी का नहीं है। आम आदमी ड्रामा भी नहीं कर सकता इस चीज का, रियलिटी तो दूर की। फिर सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं हाँ, सुंदर है मगर सज्जन भी है, सुंदरता के साथ सज्जन भी होना चाहिए। तो बहुत सुंदर। फिर सुखदेव गोस्वामी को पता चलता है हाँ, भगवान सिर्फ आकृति से सुंदर नहीं है, प्रकृति से भी बहुत सुंदर है। तो ये दोनों का समन्वय रुक्मिणी बोल रहे हैं कि आपकी इस गुणों के और रूप को सुन के मुझे पता चला कि आप ही मेरे पति बन सकते हैं, आप ही हमारे पालक बन सकते हैं। तो यही कार्य भागवतम में बताया गया है कि हम भी भगवान के बारे में सुनेंगे, उनके रूप के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में सुनेंगे, तो हम भी रुक्मिणी के जैसे भगवान के प्रेम में भक्ति करेंगे। फिर रुक्मिणी माता बोलती हैं, उनकी हिम्मत के बारे में बताया है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान की भक्ति समाज के आगे करने के लिए डरना नहीं चाहिए। उस टाइम, आज के ज़माने में तो कोई भी किसी को पत्र लिख सकता है, ईमेल लिख सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, किसी को पता नहीं चलता है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन रहता है आपका, है कि नहीं? कोई देखता नहीं है। मगर जो रुक्मिणी माता का ज़माना चल रहा है ना, वैसे उस टाइम पे कुछ कर नहीं सकते थे ऐसा। मगर रुक्मिणी देवी क्या करती हैं, एक ब्राह्मण को पत्र लिख के भेजती है। वो जो ब्राह्मण है ना, वो कॉन्फिडेंशियल ब्राह्मण, मतलब इधर उधर बताने वाला ब्राह्मण नहीं था। हाँ। तो वहाँ पे क्या करते हैं, रुक्मिणी माता उनको लिख के देती है कि अगर इस जन्म में मेरे पुण्य अगर पूरे नहीं हुए हैं और आपको अगर लगता है कि मैं लायक नहीं हूँ इस बार आपका स्वीकार करने के लिए, तो मेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं। एक, आप एक तो स्वीकार कीजिए, नहीं दूसरा है कि मैं अभी उनका शादी उनके पिता ने और उनके भाई ने तय किया था। किसके साथ तय किया था? शिशुपाल के साथ तय किया था। बोलती है मैं मर जाऊंगी मगर इसके साथ शादी नहीं करूंगी, है कि नहीं? कुछ लोग बोलते ना मर जाऊंगा मैं इनके साथ ही शादी करूंगा, किसी के साथ शादी नहीं करूंगा। उनका रुक्मिणी माता का भी स्टैंडर्ड था। वो बोलती है कि मैं किधर भी जाऊंगी मगर मैं इनके साथ शादी नहीं करूंगी। तो वो इसलिए कहा जाता है कि शिशुपाल और उनके सारे जो दोस्त थे ना, जरासंध वगैरह, सब एक नंबर के राक्षस थे। और रुक्मिणी का सारा परिवार, उनके पिताजी बहुत अच्छे भक्त थे। सिर्फ एक ही व्यक्ति था जिसको प्रॉब्लम था भगवान कृष्ण के साथ। किसको प्रॉब्लम था? नहीं, वो तो बेचारा दूसरे घर का है। रुक्मिणी का भाई थे, उनका नाम था रुक्मी। हाँ, वो शिशुपाल का दोस्त था, तो इसलिए उनको अपनी बहन को शिशुपाल के साथ देना था। और उसके घर में चलती थी, तो पिताजी को सबको बाजू में रख के, बहन की इच्छा को भी बाजू में रख के क्या करते हैं, वो शादी तय कर देते हैं कि इनकी शादी शिशुपाल के साथ होगी बोल के। तो ऐसे हम किसी का भी वरन स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हमने बहुत बार चर्चा की है कि आप सैटरडे के मोहन नगर के मार्केट में जाके धनिया का गड्डी भी उठाना है तो गोल गोल घुमा घुमा के देखते हो उसको, ठीक है कि नहीं है, वजन बराबर है कि नहीं, घास फूस है क्या उसमें, है कि नहीं, काला पड़ गया है क्या, पीला पड़ गया है क्या, पत्ते खराब है क्या। तो धनिया का गड्डी लेने के पहले घुमा घुमा के देख सकते हैं। तो भगवान को भी कुछ देखना चाहिए ना कि
नहीं किसी को भी उठा लेने का। इन्होंने बोला, उन्होंने बोला। देखना भी चाहिए यार स्तर क्या है भैया। तो रुक्मिणी माता बोलती है कि मैं और किसी का भक्ति नहीं करने वाली, मेरे को शिशुपाल का कह मैं शादी कर सकती हूँ। उधर लिखती है जो सिंह जंगल में सिंह के लिए रखा हुआ है वो भेड़िए लोग क्या लेके जा सकते हो, क्या हिम्मत हो सकती है। तो बोलती है एक तो आप आइए, मैं सिर्फ आप और आपका वरण करना चाहती हूँ, बाकी किसी का नहीं। मैं शिशुपाल की शादी नहीं करूँगी, मैं उसके साथ उसके अलावा मैं क्या करूँगी, खुदकुशी कर दूंगी। और अगर मेरी भक्ति पर्याप्त नहीं है तो इस जीवन में भक्ति करूंगी और करोड़ों जीवन में भक्ति करूंगी, मगर आप ही हमारे पति बन सकते हैं। ये हमारे शिक्षा अष्टकम में भी हम जो रोज गाते हैं, हमने गाना नहीं चालू किया हमारे सेंटर में, मगर उसमें लिखा हुआ है आश्लिष्यवा पादरताम विनस्तुमाम आदर्शनान मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव न परहा। और कोई नहीं है। इसलिए जैसे हम शादी ढूंढ ढूंढ के करते हैं, जैसे हम सारी चीज़ें घर लेते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, ऐसे ही नहीं बनाते कुछ भी लगाओ कुछ भी लगाओ, कुछ भी चलेगा, कोई भी कलर चलेगा, कुछ भी चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। हम चूज करते हैं अच्छे अच्छे। उसी तरह गुरु का चयन करना है, शास्त्र का चयन करना है, क्या पुस्तक पढ़नी चाहिए, कहाँ से सुनना चाहिए, कौन किन की पूजा करनी चाहिए, इसके बारे में भी थोड़ा कभी कभी सोचना चाहिए, है कि नहीं। कोई मैसेज आ गया है, इसको 4 जगह पे फैला दो, आपके घर पे सोना उगेगा। अरे आप पागल तो हो गए क्या, थोड़ा सा लग रहा है थोड़ा स्क्रू ढीला हो गया। 5 मैसेज भेजने के घर से अगर सोना अगर उगने वाला है, मैं 5000 मैसेज भेजने के लिए तैयार हूँ। 5 किलो सोना मेरे घर पे भेजो, 5000 लोगों आज सब बंद करके मैं 5000 मैसेज भेजूँ। ये पागलपन क्या है, कुछ भी ये नहीं चलेगा, ये भगवान की निशानी नहीं है कि नहीं। भगवान को किसी की जरूरत नहीं है, आपको सोना देके वो आपका बिकने नहीं वाले आपके हाथों, है कि नहीं। तो रुक्मिणी माता बोलती हैं कि चयन करना है ना, शास्त्र हमारे बोलते हैं चयन करना है ना, कुछ भी करना है, संप्रदाय का चयन करना है, गुरु का चयन करना है, भगवान का चयन करना है, कुछ सोच समझ के करना चाहिए। हाँ नहीं करना चाहिए ऐसा भी नहीं, मगर कुछ तो समझ में आना चाहिए, है कि नहीं। तो ऐसे मैसेज भेज भेज के भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हम, और भगवान के पास सोना प्राप्त करने के लिए भी नहीं जा सकते हम लोग। हाँ 5 लोगों को मैसेज फॉरवर्ड करो, चमत्कार देखो, अरे नहीं जितने चाहिए उतने मैसेज फॉरवर्ड करने के लिए तैयार हो, उसमें क्या है। ऐसे नहीं चयन होगा, कुछ विज्ञान चाहिए, शास्त्र चाहिए, इसका लीला चाहिए, कुछ इतिहास चाहिए, तब जाके उसके ऊपर कुछ विचार कर सकते हैं। तो स एव न परहा, मैं आपको ही वरण करना चाहती हूँ और किसी को नहीं। तो ऐसे करके मैसेज भेजते हैं वो, और क्या मैसेज भेजती है, भगवान बोलेंगे फिर आपको लेके कैसे जाऊं मैं। तो बोलते हैं कि कल हमारे घर पे गिरिजा की पूजा होने वाली है, शादी के पहले वो एक रस्म है हमारी घर की, गिरिजा की पूजा। गिरिजा का मंदिर है, दुर्गा माता का मंदिर है कौंडिन्यपुर के बाहर में, आज भी है। तो हमारे घर के साथ लोगों के साथ मैं वहाँ पे जाने वाली हूँ, तो आप वहाँ पे आइए गिरिजा मंदिर में और मेरे को उठा के लेके जाइए। ये फ़ोन बज रहा है, मेरा नहीं बज रहा है ना, हाँ ठीक है। तो फिर भगवान को पूरा प्लान बना के सब कुछ करके भेजते हैं। फिर जब वो पत्र लेके आता है, संदेश वाहक लेके आता है, तो उस दिन वो आता है, और गिरिजा पूजा कब रहती है, अगले दिन। तो टाइम कब है जाने के लिए, आज रात का ही टाइम है। तो भगवान लेटर पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे वर्णन अगली बार करेंगे, मगर बोलते हैं अभी टाइम कहाँ है, कल ही तो है। बोले चलो आज रात को ही जाते हैं। फिर हवा से दौड़ने वाले घोड़े और रथ लेके ब्राह्मण को उसको रथ के ऊपर बिठाते हैं, और ओवरनाइट कहाँ से, द्वारका से कहाँ पे आते हैं, हाँ अमरावती,
तो आज की ट्रैवल भी ओवरनाइट नहीं आती है। आज भी आप द्वारका से ट्रैवल लेके निकलोगे ना, रथ तो छोड़ो, तो ये रथ को, इनका तो रथ घोड़ा तो बीच में मर जाएगा 12 बजे। हमारा ड्राइवर उल्टी उल्टी कर रहा है, बोले बहुत ज्यादा ड्राइविंग किया मैं। जो है आज भी द्वारका से ट्रैवल लेके निकलेंगे ना ओवरनाइट, कौंडिन्यपुर नहीं पहुंचेगा कोई भी। मगर भगवान का रथ ऐसा हवा की तेजी से चलता है और रातों रात सवेरे 5 बजे भगवान कौंडिन्यपुर में पहुंच जाते और सब तरफ फैलती है न्यूज, क्योंकि उनको पता था, क्योंकि रुक्मिणी जी के पिताजी को है ना भगवान कृष्ण को देनी थी रुक्मिणी। बोले दुनिया में ऐसा कोई वर नहीं है, मेरी लड़की का शादी कृष्ण के साथ ही होगा और किसी के साथ नहीं होगा। मगर वो भाई बेचारा बहुत ज़्यादा औरंगजेब की तरह था वो भाई। तो उसकी तरह वो मानता नहीं था, किसी का भी नहीं मानता था, वो सब कुछ चुप बिठाता था, तो इसलिए बहुत नाराज हो गए थे। मगर जैसे ही भगवान कृष्ण आ गए, समझा सारे के सारे लोग हैरान हो गए। और सबके आगे रुक्मिणी देवी जाती हैं गिरजा के मंदिर में, पूजा करती है, बाहर आती है। जैसे ही बाहर आती है, अभी रुक्मिणी देवी का सौंदर्य का वर्णन करता है श्रीमद् भागवतम। रुक्मिणी देवी क्या करती है, अभी उनको पता नहीं चल रहा भगवान आने वाले कि नहीं आने वाले, कि क्या होने वाला है। तो थोड़ा सा ऐसा इधर उधर जो खाली जगह है उधर देखती है कि भगवान आए कि नहीं। और इतने सुंदर थे, रुक्मिणी देवी का वर्णन किया है, लक्ष्मी देवी है ऑफकोर्स। तो कितने सारे राजा तो चक्कर आके उधर गिर जाते हैं उनकी सौंदर्य देख के। ये इतना छोटा सा देख के इतनी सुंदर थे रुक्मिणी देवी। श्री प्रभुपाद की एक शिष्य का नाम भी रुक्मिणी देवी, वो भी अमेरिकन लड़की थी, बहुत सुंदर थी। तो जैसे ही प्रभुपाद ने देखा अरे इतने सुंदर लड़की, प्रभुपाद ने नाम दिया उनको रुक्मिणी देवी बोल के। और प्रभुपाद ने उनको बोला बाहर से बहुत सुंदर दिख रहे हो, अभी थोड़ा अभी अंदर से भी सुंदर बनो, थोड़ा हृदय भी सुंदर बनाओ आपका। तो ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया था उनको। तो रुक्मिणी देवी को भगवान सबके आगे उठा के लेके जाते, और बाकी सारे लोग ऐसा करके देख रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे। हमारे जो इंद्रिय मन बुद्धि है ना, ये भगवान के आदेशानुसार काम करते हैं। तो सबका सिस्टम बंद कर दिया भगवान ने, और सबके आगे उठा के रथ पे बिठाते हैं और उनको सबके आगे लेके जाते हैं, और ये लोग ऐसे ही देखते बैठे हैं। फिर जाने के बाद बोला अरे रुक्मिणी उठा के लेके गया। फिर ये सारे के सारे भागते हैं भगवान कृष्ण के पीछे, और भगवान को तो यही चाहिए था, रणछोड़ वहां से क्यों भाग गए। बोले इनको मारूंगा पकड़ के, मगर कहाँ मारूंगा, रुक्मिणी देवी के आगे मारूंगा, फिर रुक्मिणी देवी को हमारे शौर्य का पता चलेगा। तो वहां पे क्या करते हैं, रुक्मिणी देवी के हाथ में रथ की लगाम देते हैं। और वो जब लोग आते हैं तो हैरान हो जाते हैं, अरे कृष्ण रुक्मिणी को किडनैप करके लेके जा रहे हैं कि रुक्मिणी कृष्ण को किडनैप करके लेके जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सारे लोगों को ये प्लान रुक्मिणी का है, मेरा नहीं है, इसकी स्वीकृति रुक्मिणी की है, ये दिखाने के लिए भगवान क्या करते हैं, बोले तुम पकड़ो रथ का लगाम, इन लोगों को पता चलने दो कि मैं उठा के लेके नहीं आया तुमको, तुम जाना चाहती हो बोल के। अभी रथ पकड़ के लेके कोई जा रहा है, इसलिए हमारे शास्त्र बोलते हैं हमारी स्वीकृति चाहिए। भगवान ने हमको ऑलरेडी स्वीकार कर लिया है, मगर हमने उनको स्वीकार नहीं किया अभी तक। जिस प्रकार से रुक्मिणी ने भगवान को स्वीकार किया था, उस प्रकार भगवान हमारा स्वीकार करने के लिए सदैव रेडी है, ऑल टाइम रेडी। मगर हमें अपनी तरफ से एक स्टेप बढ़ाना है। जो रुक्मिणी जैसे जैसे भगवान के प्रति उन्होंने लेटर लिखा, एक पहला स्टेप, दूसरा स्टेप उनको बताया कैसे उठा के लेके जाना है, तीसरा स्टेप की दिखा रहे कि मैं लगाम पकड़ी हूँ, मेरी सहमति है इसके लिए। तो ये सब भक्ति सिर्फ मन के अंदर करने वाली बात नहीं है, ये उसका बाह्य प्रकटीकरण भी होना चाहिए। वो भक्ति हमें अपने आप बचाएगी। हमारे कंपनी में एक लड़का था, टीका लगाएगा, माला करेगा कंपनी में खाली टाइम पे। तो सारी ये पार्टी होती है ना, उसके लोग ही उसको बोलते देख तू मत आ आज पार्टी को, तू पार्टी वाला आदमी नहीं है, हम उधर पिएंगे खाएंगे जब फालतू बातें करेंगे, तो अपना घर पे जाके सो जा, तो हरे कृष्णा कर ले, है कि उनको भी पता चलता है। अभी वो दिखाई नहीं था, कभी भी कुछ भी दिखाता नहीं था, तो क्या करते खींच के पकड़ के लेके जाते।
और उसको नाना नाना करना पड़ता था। ये सब करने का जरूरत ही नहीं पड़ा। लोग ही आके बोलते हैं तू हरे कृष्णा वाला है ना, तू उधर दूसरे टेबल पे बैठो और तू नींबू जूस पी ले उधर हमको हमारे लिए छोड़ दे, तू उधर तुम्हारे। जब हम हमारी भक्ति दृढ़ता से दुनिया में पालन करते हैं तो बहुत सारे चीज़ों से अपने आप हमारा रक्षण होता है। इसलिए आपने वो श्लोक सुना होगा, धर्मो रक्षति रक्षितः। हम धर्म का रक्षण करते हैं तो धर्म भी हमारा रक्षण करता है। तो उसी तरह हम अगर इस तरह से, भक्ति जरूर मन की बात है, भावना की बात है, मगर साथ साथ बर्ताव की बात भी है। वो भक्त को सब तरफ लोगों को पता चलना चाहिए कृष्ण का भक्त है। और अगर हम ऐसा दिखाते हैं तो हम भी बहुत कॉशियस हो जाते हैं, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, फिर इज्जत चली जाएगी कृष्ण के भक्तों की। अब भक्त क्या करते हैं, भक्त के ड्रेस में जब रहते हैं तब तो कम से कम गड़बड़ी नहीं करते हैं। तो उनको पता है कि मैं गड़बड़ी करूँगा फोटो तो आएगा मेरा और नाम जाएगा इस्कॉन का, भक्तों का नाम जाएगा, अरे तुम्हारे भक्त लोग भी ऐसे ही करते हैं, देखो क्या कर रहे हैं। तो इसलिए हम बाह्य दृष्टिकोण से भक्ति करते हैं, रूप में भी रहते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं। इसलिए रुक्मिणी की तरह डेयरिंग के साथ भक्ति करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए भक्ति करने के लिए। मैं माला कैसे लटकाऊँ, गले में लटका के घूमूँ, मैं धोती कैसे पहनूँ, मैं तिलक कैसे पहनूँ, नहीं, जहाँ पे अलाउड है, जहाँ पे जमता है जरूर करना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं। हमारा एक लड़का है, कंपनी में ज्वाइन हुआ और उनके बॉस के बॉस का बॉस आया कंपनी में, सबसे बड़ा बॉस। और अभी तिलक का तो ऑप्शनल है, कंठी तो कंपलसरी है ना, तो कंठी पहन के था वो। तो सुपर बॉस सबके बड़ा वाला बोले हरे कृष्णा वाला हो क्या? बोले हाँ। बोले कैसे पहचाना आपने? वो कंठी दिख रही, तुम्हारे गले में कंठी दिख रही। अब हरे कृष्णा वाला, हाँ हरे कृष्णा। तिलक क्यों नहीं लगाए? तिलक क्यों नहीं लगाए? बोले ये कंपनी में तिलक लगा, नहीं कल से तिलक लगा के आना चाहिए तुमको, रोज तिलक लगा के आओ। बोले ये लोगों को पूछा नहीं मैंने बॉस, मैं बोल रहा हूँ ना मैं बॉस का बॉस हूँ, मैं रोज तिलक लगा के आओ। तो ऐसे भी लोग आपको दुनिया में मिलेंगे कि वो अप्रिशिएट भी करेंगे। कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे, 4 दिन ही मजाक उड़ाते हैं, 4 दिन के बाद वो भी तिलक लगाना चालू कर देते हैं। कैसे लगाते हैं यार, तू मेरे को भी बता, हम खुद भी लगाते। इसलिए हम दृढ़ता से भक्ति करते हैं तो बाकी लोग भी भक्ति करना चालू करते हैं। तो रुक्मिणी देवी से बहुत सारी शिक्षाएं हैं, मगर आज अभी टाइम नहीं, हमको एक ही शिक्षा देते हैं कि जितनी दृढ़ता से डेविल किसी के डर के बिना भक्ति कर रही है रुक्मिणी देवी, अपने भक्ति का प्रगटीकरण कर रही है, उसी तरह एक प्रामाणिक भक्त को भगवान कृष्ण की भक्ति करते हुए डरना नहीं चाहिए और बहुत दृढ़ता से, प्रामाणिकता से उनकी भक्ति करनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ी कथा है, जो शॉर्टकट करके अभी बताया, बाकी के लीलाओं का वर्णन हम आगे करते हैं। फिर युद्ध होता है, फिर भगवान का विवाह होता है द्वारका में, तो इसका वर्णन भी है, वो अगले बार करेंगे। हरे कृष्णा। अभी हमारा 1.5-2 घंटा नॉन स्टॉप कीर्तन होने वाला है। बहुत अच्छी कीर्तन पार्टी आई है, जो घर के बाजू में जो लॉन है वहाँ पे कीर्तन का सारा सेटअप हो रहा है। 5-10 मिनट में ख़त्म होगा, 2 स्पीकर लगाने हैं बस, बाकी कुछ नहीं है। तो आप वहाँ पे आइए, गाड़ी में आइए, सब में आइए और वहाँ पे कीर्तन करेंगे। शाम को सिंपल डिनर प्रसाद रखा है, आपके पेट में अगर थोड़ा जगह बचा होगा तो आप ऑप्शनल है, अभी बहुत हेवी कुछ प्रसाद नहीं रखना है। डिनर खाना है कि किसी को, एनीबडी इज इंटरेस्टेड इन हैविंग डिनर? ठीक है, थोड़ा छोटा प्रसाद में जो भी आपको प्राप्त करना है लीजिए। 7:30 पौने 8 बजे हम यहाँ से निकलेंगे, 1 घंटे में अपने घर पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, ये आर वी ओके? 7:30 इज फाइन? हाँ ठीक है। यहाँ से हम अभी जहाँ पे हमारा जो प्रसाद हुआ ना उसके बाजू में लॉन है, वो वहाँ पे इसलिए रखा है कि वहाँ भी धूप था, वहाँ पे अभी छाया है वहाँ। हरे कृष्णा। श्री रुक्मिणी मंगलम की, श्री रुक्मिणी माता की। हरे कृष्णा।